हेलो गाइस, आपका फिर आज स्वागत है एसीएस गुरु चैनल पर। ठीक, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा आज की क्लास का टॉपिक क्या होगा। आज की क्लास का टॉपिक है एमएस वर्ड के जितने भी टूल हैं होम टैब के, उन सबको क्लियर करना एंड उनकी सभी की शॉर्टकट की को देखना, जिससे कि हमारे जो पेपर होता है सीपीसीटी का, मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो शॉर्टकट की आती हैं वो होम टैब से ही आती हैं। जैसे चेंज केस है, क्लियर फॉर्मेटिंग है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फाइंड, रिप्लेस और भी कई सारी, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक, और उनके बारे में हम जानने वाले हैं कि वो क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। अपने डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। ओपन करने के लिए क्या करना होगा, विंडो के साथ में आर दबाना होगा कीबोर्ड में, WINWORD बोलो तो विनवर्ड टाइप करना होगा। देन आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। मैक्सिमाइज, ओके। तो ये रहा हमारा इंटरफेस, जो कि हमने इससे पहले की जो वीडियो थी उस पर सारा पढ़ लिया था, कौन क्या होता है, मार्जिन किससे सेट करते हैं, सब चीज़ हमने पढ़ ली है। आज केवल हमें क्या करना है, उन सब के बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ना है। जैसे कि होम टैब के बारे में सारा कुछ पढ़ना है, तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो होती हैं पर डे अपलोड कर रहा हूँ आज। ठीक है, और मैं आप लोगों को, जो लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे, अपनी अपनी मतलब ईमेल भेज दे देंगे, मैं उन्हें एक PDF दूंगा, जो कि सीपीसीटी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पेपर आने से पहले पहले मैं आपको दे दूंगा PDF, जिससे कि आपको पेपर क्लियर हो जाए। उस PDF से मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे वो फंस जाएंगे। लगभग जाननी 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो फंस जाएंगे आपके, क्योंकि मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस A to Z सब कुछ दूंगा उसमें। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। तो शुरुआत करते हैं होम टैब से। तो होम टैब के अंदर सबसे पहला आता है ग्रुप, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। तो हम जानते हैं क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है क्लिपबोर्ड की। तो मैं नंबर लिखता हूँ 1 पॉइंट टैब। अब आप कहोगे यार ये क्या है, आप जूम तो करो। मैं ठीक है, ये लो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देर से भी जूम कर लेते हैं, अपनी विंडो को जूम कर लेते हैं। ओके, डन। आप लोगों को कल मैंने बताया था कितना जूम कर सकते हैं जाने से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, 10, और सॉरी जाने से नहीं, कम से कम, और जाने से ज़्यादा वो तो आपको पता होगा कितना था, 500। ठीक, याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। तो क्लिपबोर्ड की बात चल रही है, तो यहाँ से अपन फॉन्ट थोड़ा फॉन्ट कम कर लेते हैं। अब बात चलती है सबसे पहले किसकी, क्लिपबोर्ड की, CLIPBOARD, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या पढ़ना है हमें क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड के पढ़ेंगे क्या क्या हम, कट, एंटर, COPY कॉपी, एंटर, कट कॉपी, और PAST पेस्ट, और FORMAT फॉर्मेट, पेंटर। ओके, देखते हैं इनको सही करते हैं। राइट क्लिक, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं थोड़ी देर में। सब चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो क्लिपबोर्ड की बात आती है, क्या है क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप, जो कि होम टैब में होता है। ठीक है, लेकिन इसकी बात और करें तो थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। तो क्लिपबोर्ड कंप्यूटर में एक जगह होती है, क्या होती है, लोकेशन होती है, जगह होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कट और कॉपी, और तीसरा नाम है जो पेपर में आता है, स्क्रीनशॉट। जब हम कीबोर्ड में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक कहाँ स्टोर हो जाते हैं, क्लिप बोर्ड में। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, पेपर में क्वेश्चन आया है सीपीसीटी में कि जब क्लिपबोर्ड के प्रिंट स्क्रीनशॉट जब लिया जाता है तो वो पिक्चर होती है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, तो वो कहाँ हो जाती है, क्लिप बोर्ड में। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिप बोर्ड ओपन हो जाता है, इसे क्लोज कर देते हैं। जब मैं क्या करूँगा, इससे क्लोज करना था, क्लियर ऑल, मैं कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन की दबाता हूँ, आपको लोगों को पता होगा होती है। ठीक है, हमारे डिलीट और होम के ऊपर होती है, इंसर्ट के ऊपर। तो मैंने जैसे दबाया तो आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या आ गई है, पिक्चर आ गई, किसकी, जो सामने जो लेआउट आता है उसकी। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि दूसरी बात आती है कट। कट क्या होता है, तो कट का मतलब क्या होता है, कट का यूज ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि काम कीजिए, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में, कट के बाद पढ़ेंगे, फिर पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पेस्ट ऊपर लेकर आ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, जब पेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कर्सर को बोले तो कर्सर, मैंने आपको बताया था कर्सर क्या होता है, कर्सर मतलब पेज की लोकेशन बताता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो। तो हमें इसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में क्या दबाना पड़ेगा, बताओ, शिफ्ट। बिकॉज पेपर में ये भी क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी की होती है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा खुद से, वो अलग बात है, मैं आपको PDF दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक वीडियो को आपको देखने में कितना टाइम लगता है, अगर मेरी 1 घंटे की वीडियो है तो मैंने खुद पढ़ा है अपनी वीडियो से, मतलब जो लोग बनाते हैं, और मैंने बहुत सारे लोग पढ़ा है जिससे, तो मैंने देखा कि अगर वो वीडियो 30 मिनट की है तो मैं लगभग उसमें 2 घंटे पढ़ता था उसे, 30 मिनट की वीडियो को 2 घंटे। कैसे, मैं बार बार रोक के उसे नोट डाउन करता था, हर चीज़ को समझता था, प्रैक्टिकली करता था, फिर उसके बाद देखता था। तो वही चीज़ आपको करनी है। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी कमांड अच्छी हो जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर, जिससे कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे किसी प्रकार के तो आप बना लेंगे। ऐसा नहीं कि रट्टा मान लिया कि Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट, बस Ctrl+V से कट और कॉपी करते हैं, तब हम पेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि अगर कोई पिक्चर को लाने के लिए अगर हमने स्क्रीनशॉट लिया है, उसको हम कहीं पे इंसर्ट करना है, तो उससे क्या करेंगे, हम पेस्ट करेंगे, तभी वो आएगा। ओके, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ढंग से पढ़ना है इन सब चीज़ों को। तो जहाँ पर बात आ रही है किसकी, पेस्ट की, तो पेस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट दबानी पड़ेगी। क्यों, तो कीबोर्ड में जो की है शिफ्ट, उसी का यूज हम सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है सिलेक्ट करने के लिए किस की का यूज किया जाता था, बोले तो कीबोर्ड का। शिफ्ट दबाना है। अब बताओ, लेफ्ट दबाऊंगा राइट एरो, तो आप लोगों को पता है कौन सा एरो, लेफ्ट, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। अगर हम इधर होते तो हम दबाते शिफ्ट के साथ में राइट। एक और चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने वाली है कि अगर मान लिया मुझे पूरा वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, तो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा, और उसके बाद राइट एरो। उससे क्या होगा, पूरा वर्ड वन टाइम में ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को सब चीज़ याद करके रखनी है, ध्यान रखना, नहीं तो भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इसे कट करना है। कट करने के लिए कहाँ जाओगे, क्लिपबोर्ड में क्लिक कट करने से क्या होगा, वहाँ से हट गया। अब फिर बी के अंग क्लिक करना है, जिससे कोई हमें यहाँ लाना है ना। उसके बाद हम लाने के लिए क्या करते हैं, पेस्ट हो गया काम हमारा, बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ में क्या आया, कट का यूज क्या होता है, जब एक वर्ड को हटाकर दूसरी जगह लाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कट का। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक जगह से, जगह बोले तो प्लेस, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर लाने के लिए यूज किया जाता है कट का। समझ में आ गई। उसके बाद आप यहाँ पर तो बात की कर ली हमने नॉर्मली। डेस्कटॉप पे भी चलते थोड़ा सा देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर मैं बोलूँ, ये लिखा है निशा खान, अगर निशा खान की जो हमारी फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसको मैं चाहता हूँ कि किसके अंदर लाना, न्यू फोल्डर के अंदर, तो आप क्या करोगे बताओ। तो आपको करना क्या होगा, इस फाइल पे जाके क्लिक करना होगा राइट, बिकॉज इससे ऑप्शन आएंगे। देन आप क्या करोगे, कट करने के बाद क्या आओगे, इसमें फोल्डर में, इसमें मैं चले गया, मैंने इसके बोला था, इस पर जब खोलते हैं डबल क्लिक करके ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करोगे आप लोग, राइट क्लिक करने का यहाँ पर पेस्ट होता है, पेस्ट पे क्लिक किया तो आपने क्या देखा, निशा नाम की जो फाइल थी बाहर थी, जो कि डेस्कटॉप पर थी, अब वो कहाँ गई, इस फोल्डर के अंदर। तो इससे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि अगर किसी फाइल को किसी के अंदर हमें रखना है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है, तो हम किसका यूज करते हैं, कट का। करके देखिएगा, समझ में आपके आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं अपनी। कट के बाद आता पेस्ट। मैं शॉर्टकट की आपको सबको बताऊंगा बिल्कुल, थोड़ा सा एंड पर, थोड़ा सा इंतजार करें, कोई पहले समझते हैं इनको, लॉन्ग कट समझते हैं। पेस्ट तो भी समझ लिए, पेस्ट क्या होता है, जब हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उस वैल्यू को वापस से कहीं अनदर जगह लाने के लिए, दूसरी जगह लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पेस्ट का। ओके, तो पेस्ट को मैंने वैसे ही समझा दिया, वैसे ही आपने यूज कर लिया। दूसरा बात आता है कॉपी। अब ये क्या होती है, कॉपी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक जगह है, जगह बोले तो जैसे मान लिया, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ ढंग से। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये क्या है, एक लेआउट है छोटा सा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये है, अगर मुझे मान लीजिए एज इट इज यही फाइल जिसमें लिखा है ACS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल वाला जो लेआउट है, मैं चाहता हूँ क्या कि इस फाइल को मैं दूसरी जगह ले आऊँ, मतलब इस पूरे टेबल को उठाकर कॉपी करना है मुझे। क्या करना है, कॉपी करने से क्या होगा, जी कॉपी हो गई। अब इसी फाइल को मैं दूसरी फाइल में लाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी फाइल के लिए हम सब जानते हैं क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब पर जाना होगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, ब्लैंक लेना पड़ेगा,
एक डॉक्यूमेंट आ गया नया। नए डॉक्यूमेंट की लाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एन। दबाया नहीं मैंने, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा इसके टैब के बारे में। अभी शुरुआत करेंगे हम लोग, पहले होम से करते हैं। कोई डिफॉल्ट टैब जो होता है हमारा होम होता है। तो अभी यहाँ पे मुझे करना क्या है बताओ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे केवल पेस्ट को क्लिक करना है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया ऑटोमेटिकली क्या होगा बताओ, जो हमने टेबल वहाँ पर कॉपी की थी वो यहाँ पर आ गई। बस केवल अंतर क्या है, अंतर ये है कि जिसकी फॉर्मेटिंग जो हमने पेज लेआउट की सेटिंग चेंज की थी वो वहाँ पे इसमें नहीं हुई ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं नैरो कर देता हूँ, अपने आप हो गया काम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हमें क्या करना होता है, एक डॉक्यूमेंट जैसे 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, 10 चाहिए, 20 चाहिए होते हैं, तो उस जगह हम किसका यूज कर लेते हैं, कॉपी का। समझ में आ गया। इससे बड़ा एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता। मैंने मान लीजिए, मैंने आप लोगों को पता होगा, मैंने यहाँ पे इसको जो थोड़ा सा टाइप करा था मैटर को, इस मैटर को टाइप करने के सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद मैंने सब में क्या कर दिया, पेस्ट। चाहता तो मैं मेलिंग का यूज़ कर सकता था, मैंने इसमें मेलिंग का यूज नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा था उससे मैंने करवा लिया सारा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेवल्स का यूज होता है समय से। अब चलते हैं हम आगे। तो कॉपी का मतलब भी समझ में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर जाओ क्यों, प्रैक्टिकली यहाँ समझते हैं। अगर मान लिया पवन नाम की कुशवा की एक फाइल है, हम चाहते हैं इसे कॉपी करके इस फोल्डर में रखना। मैं चाहता हूँ कोई इंसान अगर डेस्कटॉप से उसे डिलीट कर दे तो उस फोल्डर में तो रहे। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन कॉपी, फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक, डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो और पेस्ट। क्या होगा, पवन नाम की फाइल यहाँ पे भी रहेगी और साथ में यहाँ भी। अगर कोई इंसान यहाँ से इसे डिलीट करता है राइट क्लिक करके, कहाँ है डिलीट, बताओ, डिलीट हो जाएगा। कर दी फाइल डिलीट, लेकिन ये अरे ओपन हो यहाँ तो वो है ना, जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है कि एक लोकेशन पर अगर हमारा डाटा रखा रहता है तो डिलीट हो सकता है, लेकिन वो कई जगह होगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो उस जगह हम किसका यूज करते हैं, कॉपी का। तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब सबसे मेन आता है फॉर्मेट पेंटर। अब क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, क्या है, ये डॉक्यूमेंट हमारा छोटा था। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल सा मैंने इसके पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले को। समझता है आप लोग, मैं तो और कई तरीके हैं लेकिन कर सकता हूँ मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा फॉन्ट को एक काम करते हैं, इसको रेड कर देते हैं। क्या करते हैं, रेड। अब आप इसी जैसा इन सबको करना है, तब क्या करोगे बताओ, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन तो कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, फॉर्मेट पेंटर का। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, जो वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहा, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। इस पर चलते हैं और यहाँ पे एक इंटर मारते हैं और एक बार इंटर और कंट्रोल साथ में इंटर, बैक स्पेस, आपको समझ में आएगा, गारंटी है। अब मानते हैं हम अंजू और मंजू, कौन है, अंजू, ANJU, अंजू सिंह एंड मंजू सिंह। अंजू सिंह और मंजू सिंह कौन है, अंजू सिंह और मंजू सिंह आपस में दोस्त हैं, बहुत अच्छे। अंजू कंप्यूटर चलाना जानती है और मंजू बहुत पहले चलाती थी लेकिन भूल गई। अब अंजू क्या करती है, अपना नाम लिखती है कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप पर, मतलब मॉनिटर पर, किसके अंदर लिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ओके। और मंजू अपने काम में बिजी है। तो अंजू अपने नाम को सिलेक्ट करती है और अपने फॉन्ट का साइज को बढ़ा लेती है, यहाँ पे चेंज केस में जाती है और कैपिटल ईजवर्ड कर देती है, बोल्ड करती है और साथ में अपने फॉन्ट को कलर को चेंज करती है, देन अंडरलाइन भी कर देती है, सिंगल नहीं डबल वाली। अब क्या होता है, अब मंजू आती है, मंजू देख के हैरान हो जाती है कि यार ये कैसे हुआ, ये तो मैं भूल गई कैसे करते थे। अब क्या होगा बता, तो कुछ नहीं, मंजू बहुत समझदार है, मंजू से कहेगी, अंजू से क्या कहेगी, क्या जी बता, तूने अपना नाम तो मेरे अपना तो कर लिया अच्छी तरह से, मेरे तो करके दिखा। अब बताओ मंजू ने ऐसा क्यों बोला होगा। मंजू इस चीज़ को जानती है कि अगर जैसी अंजू क्या करेगी, उन टूल का यूज जिससे ऐसा हो जाता है, ऐसा मतलब बोल तो फॉर्मेटिंग हो जाती है। मैं अभी बताऊंगा आपको फॉर्मेटिंग वगैरह चीज़ें। तो मंजू क्या करेगी, अंजू क्या करेगी, अब अंजू से उसने बोला क्यों, कोई जिससे वो करेगी तो मैं समझ जाऊंगी। जैसे कि मान लिया जाए आपको मैंने करके दिखाया तो आप समझ गए होंगे इन टूल से क्या होता है। तो ऐसे ही अंजू ने क्या किया, लेकिन अंजू तो ज़्यादा समझदार थी, उसने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक किया और उसने ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब मंजू तो शॉक्ड हो गई, क्यों, क्योंकि यार ये हो गया कैसे गया, सही कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो अरे यार, अब
तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन अंजू ने समझाया। अंजू ने कहा देखो ऐसा है कि मैं एक चीज़ को जानती हूँ कि मैंने जब इसको अपने नाम को किया था तो उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कौन कौन सी, मेरे पास पहले से फॉर्मेटिंग नहीं थी। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सुंदर बनाना अपने टेक्स्ट को। टेक्स्ट मतलब जानते हैं जो हम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी हम लिख रहे हैं तो वो सब टेक्स्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्स्ट। टेक्स्ट लिख दिया, समझ में आ गई टेक्स्ट मतलब। अब बात क्या है, टेक्स्ट लिखने के बाद हमने क्या करा, अपने फॉर्मेटिंग की जिससे कि वो अलग दिखने लगे, सुंदर दिखने लगे। मतलब कि अलग से किसी वर्ड को अलग से दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी टूल का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि उसकी वो अलग हाईलाइट होने लगता है। लेकिन हम उसे बोलते क्या है, जिस टूल से हम उसे कर रहे हैं हाईलाइट, वो है एक फॉर्मेटिंग टूल। कौन सा है? फॉर्मेटिंग टूल। और जो हम कर रहे हैं वो काम क्या है? फॉर्मेटिंग। समझ में आ गई? बोल्ड एक क्या है? फॉर्मेटिंग टूल है। अंडरलाइन क्या है? फॉर्मेटिंग टूल। तो हमने क्या देखा, जब अंजू सिंह को हमने ऐसा किया तो हमने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, देन बोल्ड टाले, अंडरलाइन, सब पे क्लिक करा। उसके बाद ये हुआ, अगर मुझे इस जैसे 10 लोगों को करना होता तो क्या हम बार बार सिलेक्ट करने के बाद ऐसे करते उन्हें? नहीं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको सिलेक्ट करते, थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर इसलिए दिया गया है जिससे कि हमारा काम आसानी से हो सके। क्लिक किया, फिर दिया। अब कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। मंजू ने बोले एक काम कर, मेरा नाम को कॉपी सिलेक्ट कर पूरे को। मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाई और यहाँ पर क्लिक कर दिया, जिससे पूरा हो गया, जिस तरीका है शॉर्टकट। कंट्रोल के साथ में अब मैंने दबाई कॉपी जी, कंट्रोल सी, कॉपी की शॉर्टकट की लिख लेना। देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं एंटर मार सकता हूँ जिससे कि पेस्ट हो जाए। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब अंजू ने कहा उससे, अंजू से, कि अपने नाम को सिलेक्ट कर, निकाल लिया। आप फॉर्मेटर पर क्लिक कर दिया, इसको कर। मैं ठीक है, अब कुछ नहीं, फिर से कर। क्यों? इसको भी करना है। अरे ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं एक और बार क्लिक। अब इस पर करना है, इस पर कर, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, ऐसे तो अगर मान लो 20 जगह हमें करना होगा, मल्टीपल जगह, अलग अलग जगह, तो हमारी बैंड बदनी है, क्योंकि वो बार बार सिलेक्ट करके इससे बढ़िया तो फिर इनका यूज कर लेना। नहीं, आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है थोड़ा सा, देन फॉरवर्ड पेंटर पे जाना है और 2 बार क्लिक करना है, 1 2। अब जब मल्टीपल ही आ गया, मतलब अब आप कहीं पर भी कितनी बार क्लिक कर दो वो हटेगा ही नहीं, तो एडवांटेज हो गया ना। तो समझ में आ गया। अगर हमें इसका बार बार यूज करना है तो हम इस पर डबल बार क्लिक कर देते हैं, ओके। और सिंगल बार का मतलब आपको समझ ही गए, और फॉर्मेटिंग का मतलब भी आप समझ गए। फॉर्मेट पेंटर क्या है? फॉर्मेटिंग की कॉपी करने वाला। हो गई समझ में? आ गई, ओके डन। तो हम चलते हैं। इसको हटाने के लिए करना पड़ता है, कीबोर्ड में एस्केप को दबाना पड़ता है, वापस इस पर क्लिक करते हो, लेकिन हम एस्केप यूज कर देंगे, जो कि एक अच्छा वे है समझने का। कंट्रोल जेड मार रहा हूँ, अंडू। क्या होता है, हमें पता है जो काम हम करते हैं अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, हमें पीछे जाना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं अंडू, इसका। और ये क्या होता है, रीडो, किसके अंदर है ये? क्या पता है आपको? हाँ, किसके अंदर? क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले यही होते हैं, जहाँ अंदर पूछते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में क्या होता है, अंडू और रीडो होते हैं। आपको लोगों को मैंने बताया था, अंडू का मतलब होता है पीछे जाना, रीडो मतलब वापस से उसी जगह पहुँच जाना जहाँ तक आपने काम किया। जैसे कि मैं करता हूँ, देखो जहाँ तक हमने काम किया था वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, बस अंडो। ओके डन, डन हो गया? नहीं, थोड़ा सा और करना है क्या? नहीं, इतना ही बहुत है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अंडू भी हो गया, रीडो भी होगा। बात आती क्लिपबोर्ड की, किसकी? टूल्स की, शॉर्टकट की एंड हम बैक करते हैं, और बैक और बैक और बैक, हम आ गए वापस से सही अपनी जगह। तो कट का यूज क्या था, लिखा था हमने, पढ़े आप लोग नोट डाउन करना जो मैं बोल रहा हूँ। कट का यूज करते हैं हम लोग किसी वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। मतलब एक जगह से, जगह बोलते प्लेस, एक जगह से हटाकर किसी वैल्यू को या किसी नंबर को या किसी टेक्स्ट को उठाकर एन दो जगह ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं? कट का। शॉर्टकट की क्या होती है? CTRL प्लस X। अब इसकी कट की याद कैसे करें भाई साहब? कैची का साइन कैसे होता है? कैची कैसे होती है? ऐसी, जिससे अंडरस्टैंडिंग है। तो कैची का करते हैं कट, काटते हैं कपड़े, तो उसी तरह से कैची भी ऐसी होती, तो कहीं ना कहीं कट का भी सिंबल किसकी शॉर्टकट है? X। उसके बाद क्या है? पेस्ट। तो सिंपल आप कहोगे पी फॉर पेस्ट, यानी कि नहीं, ये नहीं है, भूलना मत। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+V। क्या था? पेस्ट की, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, हमारी पी से पहले ही बन गई थी, ठीक है, ओके समझ लेना। पी की फॉर प्रिंट होता है और V फॉर पेस्ट होता है। पेस्ट वेस्ट,
ठीक है। आगे कॉपी की शॉर्टकट की तो सिंपल सी है, COPY। कॉपी, कॉपी मतलब कि जब एक वैल्यू कई सारी जगह अलग, मतलब वही वैल्यू अलग अलग जगह चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, कॉपी का यूज। फॉरवर्ड पेंटर की शॉर्टकट की हल्का तो नहीं है, लेकिन अल्ट के साथ में यूज कर सकते हैं। अल्ट H F और P से जब भी करना हो तब, और कहीं पर भी काम अब करना क्या है, उसे फेर देना, काम हमारा हो जाएगा। तो इसकी जानकर पूछ नहीं जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तब भी बताऊँ क्या? हाँ बता दो, मैं ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बोल्ड अंडरलाइन। ओह ये क्या कर दिया, कुछ नहीं। अब मैं चाहता हूँ क्या, जो टेक्स्ट मैंने फॉर्मेटिंग की है मैं चाहता हूँ जो वो इस जैसा हो जाए, ब्लैक जैसा हो जाए। हम नहीं चाहते कि इसको इस जैसा करना, हम चाहते हैं इस वाले टेक्स्ट के जैसा इसको करना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कीबोर्ड पर दबाएंगे अल्ट, दबाने से क्या होगा, ये नंबर आ जाएंगे। अब हमें जाना कहाँ है, होम टैब में, तो H, फिर दबाना है FP किस लिए, FP इसलिए फॉर्मेट पेंटर के लिए, FP स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करना है, माउस से इस पर फेर दो, काम हो गया। ओके डन, समझ में आ गया बिल्कुल। कट कॉपी पेस्ट, काम खत्म। अब बात आती है किसकी, फॉन्ट की। तो फॉन्ट के बारे में क्या पढ़े हम लोग, तो फॉन्ट की बात करें तो समझते हैं क्या। तो फॉन्ट की बात करें तो क्या समझें, तो फॉन्ट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, बोलो तो टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट कई प्रकार का होता है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग टाइप की राइटिंग्स होती हैं। क्या होती है, राइटिंग, कोई हिंदी में लिखता है, कोई इंग्लिश में, कोई किसी भाषा में, कोई किसी प्रकार की भाषा में, उन सब की राइटिंग कहते हैं। तो उन राइटिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट कहते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फॉन्ट, टेक्निकली भाषा में। तो हम फॉन्ट राइटिंग लिखने के लिए हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो हम उसे करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, इस पर चेंज करने के लिए, समझ में आ गई। तो हम देखेंगे अभी, अगर मान लिया जाए यहाँ पे बात करती है किसकी, फॉन्ट की, FONT। ओह ये क्या चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करता, मैं इसे क्लिक करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे क्लिक कर दो, वापस से अंडरलाइन पे क्लिक कर दो और कलर को ब्लैक कर दो, तब भी थोड़ा थोड़ा समझ में पहले ही आ गया। एंटर मारते हैं। फॉन्ट में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बोल्ड, उसके बाद इटालिक, उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद स्ट्राइक क्रॉप। इसे स्पेलिंग तो भी मैं लिख लूँगा, बता देता हूँ नॉर्मली। बोल्ड, बोल्ड क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपको बता दिया था क्या, जैसे कि एग्जांपल ये मेरा लेआउट 2 है, यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड करा, बताओ क्यों, जिससे कि जब हम इसका प्रिंट करें तो वो प्रिंट अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है। इससे क्या होता है, जब हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट लाइट नहीं आता, थोड़ा डार्क आता है, जिससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, दिखने में वो थोड़ा सुंदर लगता है। समझ में आ गई बिल्कुल। जैसे कि मैं एग्जांपल इसमें भी है, जैसे इसमें देख लेते हैं। जैसे मैं इसको लाइट थोड़ा जूम करते हैं पहले तो, ठीक है, अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। अब मैं एग्जांपल इसको दिखाता हूँ, जैसे मैं बोर्ड उठा लेता हूँ, तो देखो मज़ा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जबकि जब आप इसको कर दोगे बोल्ड तो दिखने में क्वालिटी अलग ही आएगी, मतलब इससे और इससे उसकी तुलना में देखोगे तो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है का। मतलब हम लोग बोल्ड का यूज कब करते हैं, बोल्ड का यूज जब ही करते हैं जब हमें सिंपल टेक्स्ट रखना हो, अपने टेक्स्ट को सिंपल रखना हो और उसको थोड़ा अलग हाईलाइट करके दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे, बोल्ड का यूज। बोल्ड करने से डार्क हो जाता है वर्ड, थोड़ा और थोड़ा मोटा भी हो जाता है, ठीक। उसके बाद आती है इटालिक की बारी। इटालिक क्या होता है, इटालिक मतलब तिरछा करना है। इसे सिलेक्ट करने के लिए हम इटालिक कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव हो। लेकिन ज़्यादातर लोग हम करते हैं इसका यूज, लेकिन मैंने नहीं किया, इसमें कर सकते हैं, ओके। दूसरा आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, अंडरलाइन करने से ये फ़ायदा होगा, अगर मान लीजिए मैं इस सिलेक्ट को वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और अंडरलाइन पर क्लिक हटा देता हूँ, तो क्या होगा, आपको अच्छा लग रहा है ये दिखने में, आप कहोगे नहीं। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और अंडरलाइन पर क्लिक करूँ तो आप खुद कहोगे यार हाँ क्वालिटी आई, लेकिन आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये सिंगल और ये डबल। हाँ इसमें ऑप्शन होता है, आप सिंगल भी कर सकते हो और डबल भी। यहाँ पे क्लिक करो, सिंगल पे क्लिक कर दो, सिंबल आ जाएगी। तो ये तो हमें समझ में मज़ा आ रहा है, हमें सब चीज़ समझ में आ गई, गारंटी आ गई होगी। बोल्ड भी आ गया, इटालिक भी आ गया, अंडरलाइन भी आ गया। इनकी शॉर्टकट की अभी देख रहे हैं। वापस से अपने टेक्स्ट पर चलते हैं, अल्ट स्केप मारेंगे जिससे कि वापस से पहुँच जाएंगे बैक, ठीक है। अल्ट स्केप इसकी शॉर्टकट की होती है, एक वो मतलब बोले तो विंडो से दूसरी विंडो पे जाने के लिए, ओके। अब आगे चलते हैं, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। ये बताओ गलतियाँ आपसे होती हैं, मैं तो कहूँ मेरे से तो होती हैं,
आपसे नहीं होती होंगी। अब बात आती है थोड़ी गलती की नहीं, थोड़ी दूसरे ऑप्शन की बात आती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आप कंप्यूटर ऑपरेटर, कौन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और आपके पास किसी ने डाटा दिया है, क्या दिया है, डाटा दिया है, जिसमें उसने बोला है, डाटा बोले तो एक लिस्ट दी है बहुत बड़ी 100 बच्चों की, उसमें बोला उन्होंने कि काम कीजिए सर, आपको ये लिस्ट टाइप करनी है, इसमें जैसा उन्होंने आपको दिया है वैसा का वैसा आपको टाइप करके देना है हमें, ठीक है। तो मैं उससे क्या बोलूँगा, बिल्कुल ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। हमने जब उसका काम को शुरुआत करी, काम शुरुआत करते 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 देखा उसमें किसी नाम की स्पेलिंग क्या डली थी। जैसे मान लो अभिषेक की स्पेलिंग क्या होती है, ये अभिषेक का, उसमें लिखा था अभिषेक का। अब क्या होगा बताओ, क्या आप उसे यही छोड़ दोगे? आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस इंसान ने आपसे क्या बोला था, जैसा है वैसे ही रखना है। नहीं, अगर ऐसा होगा तो घाटा क्या होगा, जो इंसान प्रिंट करवा के ले जाएगा और जब वो देखेगा तो वो पता क्या कहेगा लोगों से, अरे वो बेवकूफ़ था, ऑपरेटर ही बेवकूफ़ था, उससे पता ही नहीं चला, साला पढ़ा लिखा नहीं था। क्यों? सही बात है, अगर कोई गलती है तो उस इंसान को बताना पड़ेगा ना हमें, लेकिन हमारे पास तो काम ही बहुत सारा है, हम कुछ ऐड कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को याद रखने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमारा पर डे का काम क्या है, बहुत सारी लिस्टों को टाइप करना, तो हम तो भूल ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और स्ट्राइक क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, इस वर्ड के बीच में मिडल में एक लाइन आ जाएगी, जिससे होगा क्या, जब वो इंसान आएगा तो अगले दिन जब आएगा तो हम तो भूल ही गए होंगे, लेकिन उसे क्या करेंगे हम, बताओ, प्रिंट करने से पहले उसे प्रिंट का प्रीव्यू कराएंगे, जिससे कि उसे दिखाएंगे, देख लो भाई साहब आपका डॉक्यूमेंट देखो। जब वो इसको देखेगा तो पूछेगा ऐसा क्यों, उस टाइम पे हमें भी याद आ जाएगी कि ऐसा क्यों। वो कहेंगे सर ऐसा है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट उसमें अभिषेक लिखा है, मतलब स्पेलिंग जो है ऐसे लिखी है, आप बताओ क्या करना है, अभिषेक की स्पेलिंग ये तो नहीं होती। तो वो बोलेगा बिल्कुल ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, इसको आप चेंज कर दो। तो आप क्या करोगे बताओ, तो आप ईगो प्रेस हटा दोगे, देन इसके बाद सिलेक्ट कर लोगे, या पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और क्लिक कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया, जब कोई वर्ड गलत हो जाता है और हम उसे तुरंत सही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तुरंत सही करने का, तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को दिखाएंगे कि वो गलत है। किससे दिखाएंगे, स्ट्राइक थ्रोप से। समझ में आ गई? मेरे हिसाब से तो आपको आ गई। तो स्ट्राइक थ्रोप की स्पेलिंग क्या है, STRI, स्ट्राइक टी नहीं क्या है, मैं भूल गया, सर देखते हैं क्या है, S स्ट्राइक STRI KE, बताओ उसको क्लिक कर दिया, फिर से हो गया, KE थ्रोप TROUGH। ओके, स्ट्राइक थ्रोप का यूज भी हम समझ गए। स्ट्राइक थ्रोप का पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड गलती से गलत हो गया है और उसे हमें बीच में उसे गलत कर, मतलब किसी वर्ड को अगर हमें गलत दिखाना है तो हम यूज करेंगे किसका, जवाब स्ट्राइक थ्रोप का। समझ में आ गई? ठीक, उसके बाद चलते हैं हम इसकी बारी, इसकी बारी, इसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट। जी क्या होता है ये क्या आपको साइंस पढ़ी है आप लोगों ने? आप बोलोगे यार पढ़ी है, 10 12 तो पास है हम लोग, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही है, CPCD वाले तो होशियार तो होते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने साइंस में एक वर्ड यूज देखा होगा, CO2 H2O, क्या सही लिखा है? आप बोलोगे भाई तब तो मैं नहीं आती, क्यों? अरे 2 छोटा आता है, तो भाई सही बात है, कॉपी होती तो कर लेते, लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर, तो क्या करें, कुछ नहीं करो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने फीचर दिया है, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो सबस्क्रिप्ट का यूज करो। सब यानी कि नीचे, सुपर मतलब कि ऊपर, तो जहाँ पे सब यानी कि नीचे, 2 दबाओ, क्या हो गया, काम हो गया, बंद कर दो, O दबाओ, काम हो गया, बिल्कुल सही है। तो CO2, लेकिन मैंने C2O कर दिया, क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट मारेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, सही है, डन, बिल्कुल डन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, CO2, अगर CO2 लिखना है कि साइंस में कोई लगाना है तो आपको एग्जाम्पल में आ सकता है, यहाँ पर लिखा हो सकता है CO2 में 2 को लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करना होगा, या किस टूल का यूज करना होगा, तो जवाब क्या है, सब स्क्रिप्ट का। ओके डन। उसके बाद बात किसकी आती है, फिर आती है किसकी, सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर मतलब कि ऊपर, X² Y²
जेड स्क्वायर। लिखने के लिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर। क्या सही है, नहीं। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक, इस पर बोले तो सुपर स्क्रिप्ट पर, तो अब प्रेस करो, क्या हो गया, काम बन गया, बिल्कुल बन गया। वापस से बंद करना होगा तो क्लिक कर दो, बंद हो गया। एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, तो वाई के लिए क्या करना होगा, वापस से इस पर क्लिक करना होगा, तो पावर लगा दो, तो काम बन गया बिल्कुल। तो समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। क्या आई कि जब हमें क्या करना होगा, किसी वैल्यू पर पावर लगानी होगी तो किसका यूज करेंगे हम लोग, सुपर स्क्रिप्ट की। ओके, सुपर स्क्रिप्ट का। देन फिर आता है टेक्स्ट इफेक्ट की बारी। बोलो टेक्स्ट इफेक्ट यानी क्या होता है। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब ये है कि जब हमें क्या करना होगा, किसी टूल की फॉर्मेटिंग करनी हो, क्या करनी हो, टूल की फॉर्मेटिंग, बट हम इन सब चीज़ों का यूज ना करते हुए एक बार में उसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, वो भी अच्छे से। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा मैंने ले लिया। तो आपने देखा कि एक ही बार में मुझे फालतू और भी टूल्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे फॉन्ट कलर लेना, ना मुझे बोल्ड करना पड़ा, सभी ऑटोमेटिकली उसने कर दिया। तो यही होता है टेक्स्ट इफेक्ट, जिसमें क्या होता है, हमारे पास कई सारे मतलब फॉर्मेट पहले से टेक्स्ट का होता है, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा काम होता है उसमें टाइप करने लगते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करा नहीं था, लेकिन अब मैं जो टाइप करता था वो उसके साथ ऑटोमेटिकली होने लगता। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया होगा। इसमें जाना कोई खास वाली चीज़ नहीं है, कोई पेपर में मैंने देखा कि जान तक पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूँ। कोई हमें टाइम कम है हमारे पास, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। अब मान लीजिए यहाँ पे तब भी मैं आउटलाइन बता देता हूँ। आउटलाइन क्या होती है, पेज की चारों साइड की जो जैसे कि आपने देखा बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग की चारों साइड की जो दीवारें होती हैं, छत पर जो होती हैं चारों साइड की दीवारें, उन्हें हम आउटलाइन कहते हैं। एग्जाम्पल, नहीं गलत चीज़ कर दी। हम क्या करते हैं, इस पर यूज करते हैं एक्स पर, और थोड़ा इसको जूम को बढ़ाते हैं। एक्स में देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आउटलाइन पर जाता हूँ। समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ में आ गई होगी, आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। तो हमें ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आती है किसकी बारी, टेक्स्ट इफेक्ट भी हो गई, जो हो गया टेक्स्ट हाईलाइटर। अब ये क्या होता है, अगर आप लोग, तो मैं देखो, मैं लड़कों का तो पता नहीं है, लेकिन मेरी जो बहनें हैं, मतलब कि बोले तो मैं बचपन में नहीं पढ़ता था, अब वो क्यों नहीं पढ़ता था मुझे नहीं पता। ठीक है, पहले मज़े मस्ती में रहते थे हम लोग, और अभी भी रहते हैं माना, लेकिन उस टाइम मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन मेरी बहनें बहुत पढ़ती थी। मैं उनकी कॉपी को खोलता था तो उसमें एक चीज़ दिखती थी, शायद आप लोगों को याद हो, तो आपकी बहनें भी करती होंगी यार, आप भी करते होंगे। तो उसमें जो पेंसिल होती थी वो क्या करती थी, किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर पेन चला देती थी। मुझे नहीं पता क्यों चलाती थी, लेकिन आज ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहती थी, जिससे कि पेज के ऊपर 100 मीनिंग लिखी है, 100 में से मान लो मुझे केवल एक मीनिंग याद नहीं होती, तो मैंने उसके ऊपर उससे ऊपर पेन चला दी, जिससे क्या होगा, जब भी मैं उसे देखूंगी या देखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरी निगाह में पड़ेगा और मुझे याद हो जाएगी। तो करते क्या था उसके लिए, उसको सिलेक्ट करते थे, टेक्स्ट हाईलाइटर पर क्लिक कर दिया, उसके बैकग्राउंड में कलर हो गया। अच्छा हाँ, यही है वो। वापस से इस पर क्लिक करना है, हटाने के लिए इस पर क्लिक कर दो। लेकिन इसका घाटा क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, ये फ़ायदा कि इससे काम हमारा हो जाए, लेकिन इसमें हमारे मन के हिसाब का वो नहीं होता कलर, इसमें कुछ कलर फिक्स हैं, ऐसा नहीं कि मन मर्जी तो कोई सा भी कर दो। ठीक है, समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। उसके बाद आते हैं, इसकी बारी खत्म। उसके बाद आते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोले तो फॉन्ट कलर। अगर मान लो हमें कोई कलर में फॉन्ट में टाइप करना है, कलर फॉन्ट जिसमें बोलते हैं रेड, कोई भी इंसान हो सकता है, कुछ भी डिमांड हो सकती है उसकी, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो क्या होता है, ब्लैक। लेकिन आप कहोगे यार मतलब समझ में नहीं आया, डिफ़ॉल्ट मतलब, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है, क्या होता है, कंप्यूटर के द्वारा, किसी इंसानों के द्वारा कई सारे प्रैक्टिकल किए गए, किसके ऊपर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया जाए आप हो, आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसमें क्या होता है, मंजन करते हैं हम लोग, उसमें ब्रश होता है, टीथ ब्रश, उसके अंदर रखिए। सबसे पहले मैंने उसे बनाया तो मैंने क्या किया, उसे किचन में रखा। मैं सब लोग घर में उठते, किचन में जाते, वहाँ से उसको उठाते, फिर देन ब्रश करते। तो हमें एक दिन लगा कि यार नहीं, आज गड़बड़ है। किसी ने राय दी कि काम करो, इसको यहाँ मत रखा करो, इसको घर के बाहर रखा करो। ठीक है भैया, हमने घर के बाहर रखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर कोई इंसान सुबह उठता, सबसे पहले घर के बाहर जाता, फिर उठा के लाता, फिर करता। तो हमें लगा नहीं यार, ये तो गलत है, गड़बड़ है, चल रही है, थोड़ा दिक्कत चल रही है। फिर किसी ने राय दी, एक काम करो, आप इसे वहाँ मत रखो, आप कहाँ रखो, यहाँ पर ब्रश कर टूथपेस्ट करते हो वहीं पर रखो, उसके पास में रखो। तो जैसे बोल सकते हैं बाथरूम बोले तो, या हम बोल सकते हैं वॉश बेसिन, जो भी है जहाँ पे भी हम करते हैं, तो हमने वहाँ रखना स्टार्ट किया। तो उस टाइम लगा कि हाँ यार कितना हेल्पफुल है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब तो।
तो हमने क्या किया, आप मान लीजिए नेक्स्ट कोई इंसान आप ले जाओगे, किसी इंसान को जब बॉक्स दोगे किसी को बना के फिर से, तो आप उसे बोलोगे कहाँ लगाना है बेटा, आप उसे पहले ही बता दोगे आपको यहाँ लगाना है। क्यों? आपने देखा, क्या देखा कि आपको समस्याएं क्या क्या आई थी और फिर समस्या का समाधान क्या था। तो ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब जो इंसान के लिए अच्छा होता है। अब वो अलग बात है कि इंसान अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वो होता है जो इंसान के लिए अच्छा होता है। कंप्यूटर द्वारा पहले सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहती है जो कि इंसान के लिए अच्छी होती है। समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा आपको डिफ़ॉल्ट का मतलब एग्जाम्पल के देने से। तो हम समझ लेते हैं डिफ़ॉल्ट का मतलब आपको समझ में आ गई। ओके डन। तो फॉन्ट कलर का मतलब समझ, इसमें कलर होते हैं बहुत सारे, हमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना होता है। अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होता है, तो हम ऑटोमेटिकली इसे चेंज कर पाते हैं। इसमें कई सारे कलर होते हैं, मोर कलर्स, ग्रेडियंट की सेटिंग होती है बहुत सारी। अब मैं बताऊँगा नहीं, बताऊँ क्यों बहुत टाइम लग जाएगा हम लोगों को अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे मतलब कि अभी है नहीं है, पेपर में नहीं आने वाली। ये ख़त्म पूरा। ये क्या चीज़ है अभी बताया था मैंने। अगर मान लिया कोई इंसान है आपसे बोलता है कि काम करो भाई साहब मेरे लिए कि लेटर टाइप कर दो, टाइप कर दो, लेकिन भाई साहब हिंदी में करना है, तो आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे हमारी भाषा चेंज हो गई, राइटिंग चेंज हो गई, हिंदी की जगह इंग्लिश की जगह हिंदी लिखना है, तो आप कुछ मत करो। आप क्या करो, फॉन्ट फेस चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो? फॉन्ट फेस। इस पर क्लिक करो। यहाँ पे हिंदी के लिए गतन जब होता है, बोले तो मंगल यूज़ करते हैं आजकल हम लोग। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी कर्सर लिखा रखा होगा वहाँ पर इसके आगे आप टाइप क्या होगा था, ये बताओ। ऐसा टाइप क्यों कैप्स लॉक चालू है? हिंदी में हम टाइप कर पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमें हिंदी, इंग्लिश, जापानी, उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा में किसी भी स्टाइल फॉन्ट में टाइप करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? अपने फॉन्ट फेस का। इन सब की शॉर्टकट ही अभी देख रहे हैं हम लोग, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया। जानते जो फॉन्ट यूज होता है वो कैलिबरी होता है या एरियल होता है, मर्जी अपनी है। और फिर ठीक है, आप खुद से करके देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। कोई खास बात नहीं होती, मैं तब भी प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बोल्ड इंटर मारता हूँ। अभी बोल्ड किस में टाइप कर रहा है, चल रहा है। तो आपको अगर किसी ने बोला कि ये बताओ आपका जो टेक्स्ट है वो किस में टाइप है, किस फॉन्ट में, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। देन आपको ऑटोमेटिकली शो कर दे किस फॉन्ट में आप टाइप कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन कैलिबरी करते हैं। कैलिबरी का बोल्ड लिखते हैं, बोल्ड लिखना था, बोल्ड को मान लीजिए आपने बोल्ड। अब आपको लोगों का अंतर दिख गया होगा। ये क्या लिखा है, कैलिबरी लाइट, और ये कैलिबरी डार्क, मतलब बॉडी है नॉर्मली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे एरियल करता हूँ। देखो मैंने जस्ट टेक्स्ट पर क्लिक करा यहाँ पे और इसे एरियल कर दिया, तो इसमें अंतर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का साइज वही है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा मोटा हो गया। तो यही होता है इसमें अंतर कि थोड़ा एरियल थोड़ा थिक पॉइंट होता है, मतलब मोटा कर देता है टेक्स्ट को, थोड़ा डार्क कर देता है। ओके, तो आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। ये क्या है, ये हमारा फॉन्ट साइज। इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए अभी मैं जूम को कम कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट का साइज है, मैं कह रहा हूँ एक काम करो, इसमें बढ़ा दो साइज को। मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने का तो यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। कितना करना है, 8, 10, क्लिक कर दिया, हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ बढ़ा उसको, तो इस पर क्लिक कर दो। लेकिन करना कितना है, मुझे 12 करना है, तो मैं बेवकूफ़ हूँगा, इस पर क्लिक करूँगा फिर इस पर जाऊँगा। क्यों, कोई इससे बढ़िया था, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता तो अच्छा था। सिंपल सी बात है। जब हमें क्या करना होता है, थोड़ा कम जाना करना होता है, 1-2 फॉन्ट साइज में थोड़ा अंतर होता है, तो हम यहीं से कर लेते हैं। इससे इंक्रीज हो जाता है, इससे डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। लेकिन क्या इसका यही यूज है? हाँ, लोगों को द्वारा तो यही यूज बताते हैं हम लोगों को, लेकिन नहीं, इसका यूज ये नहीं है। इसका यूज बहुत स्पेशल भी है। क्या, मैं नॉर्मली बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं हिंदी, ऐसे हिंदी पैराग्राफ, इंटर मारता हूँ। मारने के बाद बहुत सारे पैराग्राफ आएंगे हमारे सामने। हिंदी निबंध ले लो, ये लिख लो निबंध। लिखने के बाद इसको ड्रैग कर दो। चलो भैया कोरोना, तू आ जा भैया, कोरोना वायरस, कोई सा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से ठीक है। उसे कंट्रोल के साथ में कॉपी करते हैं C, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इंटर मारो एक और बार, और एक और बार, कंट्रोल प्लस V। ओह, ये तो आ गया पूरा टेक्स्ट, बिल्कुल आ गया। अब क्या करें, कुछ मत करो,
अब आ तो गया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, रखे नहीं तो हमने क्या देखा यार कि ये वर्ड तो बड़ा हो रहा है, जबकि चाहते हम इतने ही फॉन्ट में, तो इसे कम करो ना यार। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कर लो, किससे कर लो, इस पर क्लिक करके, अरे जी क्या हो रहा है जी, तो इसमें भी कम हो रहा है, साथ में इसमें भी, जबकि करना साइज एक ही है। तो भाई साहब इनका यूज नहीं करना, आपको फॉन्ट साइज यूज करना है। फॉन्ट साइज क्या करता है, जो टेक्स्ट बड़ा है, जाना बड़ा है, या कोई टेक्स्ट छोटा है, उन सब के साइज को अगर एक जैसा करना होगा तो हम किसको यूज करेंगे, फॉन्ट साइज का। ये कोई नहीं बताता मुझे, मैंने एक्सपीरियंस है मेरे को, 2 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, तो मुझे पता है, मैंने कई सारी चीज़ें देखी, मैं लोगों के लिए काम भी करता हूँ, तो मुझे मैंने देखी ये सब चीज़ें कि ये चीज़ें कब बहुत काम में आती हैं, बहुत। जैसे मान लो अगर आप नेट से कोई पैराग्राफ उठाते हो 20 पेज का, तो वहाँ से हम ये देखते हैं कि हेडिंग का साइज़ किसी का बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो आपको क्या आ जाएगी, दिक्कत आएगी, आपको एक एक से करना पड़ेगा। उसकी जगह क्या करो, Ctrl+A करो, सीधे उस पर क्लिक करो और साइज़ कर दो, तो काम आपका हो जाएगा। दूसरा इनका साइज मैंने बता दिया, ये क्या है, चेंज केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखते हैं क्यों है। जैसे मान लो मैं Ctrl+N दे रहा हूँ, एक बार Ctrl+N से न्यू फाइल आ जाती है, फॉन्ट के साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं, इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, टेंशन ना लें। अब मान लिया मैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखता हूँ, ACS इंटरनेशनल PUBLIK। ओ सर ये क्या कर दिया आपने, क्यों, अरे कैपिटल में टाइप करना था, हाँ कैपिटल में, अब क्या करें, हटाएं इसको। अगर यही टेक्स्ट छोटा ना होता, बहुत बड़ा होता तो कोई बात नहीं है सर, आप इसे सिलेक्ट करते और कैप्स लॉक को दबा देते, वो तो चेंज ही नहीं हुआ बिल्कुल। चेंज की कैप्स लॉक का काम होता है, अगर जो काम आप करना चाहते हो कैपिटल में, तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है करने के बाद आप कैप्स लॉक को यूज करो तो ऐसा नहीं होगा, नहीं हो जाए। लेकिन हमारे पास क्या है, चेंज केस, इस चीज़ को देखा गया, उसके बाद दिया गया हमें चेंज केस में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है सेंटेंस केस का। इसका मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ, पहले इसका देखते हैं, अपर केस, इससे क्या होगा, पूरा वर्ड कैपिटल हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा Ctrl+Z मारते हैं, ये होता है, इक्वल टू लगाते हैं, RAND लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और 2 लिखते हैं और इंटर मारते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे सामने क्या आ जाएगा, पैराग्राफ इंसर्ट होगा। फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा पेंट को छोटा करते हैं, अब क्या होगा, ये सामने आ गया भाई साहब, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना हमें, अरे इसी करना क्या था हमें, हमने ये देखा कि फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमने पैराग्राफ जानते हो आप लोग, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है बताओ, हम पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ का मतलब होता है कि जो वर्ड में क्या होगा, जो हम क्या करते हैं, जब तक हम एक साइड से शुरू करते जाते, जब हमने बीच में से लाइन को छोड़कर दूसरी लिखना स्टार्ट किया, तो वहाँ से लेकर पूरा वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ 1। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने के लिए किसकी यूज करेंगे बताओ, एक इंटर का। जहाँ पर भी हमने एक इंटर मार दिया तो वहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्लिक करा मैंने, इंटर मार दिया, तो ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बात क्या आती है यहाँ की, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद चेंज केस पे क्लिक करते हैं, सेंटेंस केस, कुछ हुआ, अपर के लोअर केस हुआ नहीं, क्यों, कोई सिलेक्ट नहीं करा, इसलिए सिलेक्ट करना पड़ता है हमें। देन मैं इस पर सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ, कुछ हुआ नहीं, कोई सेंटेंस केस चल रहा है, कोई आप देखेंगे तो V कैपिटल है पहले से ही, जबकि लोअर में क्या होगा, सबकी सब लोअर केस हो जाएंगे। मैं इस पर उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A कर लेता है सबसे बढ़िया। उसके बाद सेंटेंस केस में सभी लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर, लोअर में सभी छोटे छोटे, कैपिटल में सभी बड़े, कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर केस, छोटे को लोअर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये क्या होता है, कैपिटलाइज मतलब कि कैपिटल करना, ईच मतलब कि हर एक वर्ड को फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। इसका उल्टा कौन है, टॉगल केस, जो कि पेपर में पूछा गया है 2 बार, अभी CPCT में लिखा था कि अगर मान लिया जाए कोई टेक्स्ट है जिसमें लिखा है किसी का नाम, कंप्यूटर है, और जिसमें C क्या करा है, स्मॉल कैपिटल है या पूरा कैपिटल था, लेकिन हमने उसे एक केस में चेंज किया जिससे कि उसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, स्मॉल, और बाकी सब कैपिटल। तो बताइए वो कौन सा केस है, तो वो कौन सा केस होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, वो कौन सा केस था, टॉगल केस था। ओके, समझ में हमारे आ गई। उसके बाद आती है किसकी, ये कौन है, ये क्या होता है, जितना मैं समझ में नहीं आती। ओ चलो देखते हैं, इससे भी देखते हैं। तो Ctrl+A है, मैंने इसे बोल्ड करा, इटैलिक करा, अंडरलाइन करा, फॉन्ट कलर को बढ़ा के चेंज करके हमने कुछ और कर लिया, मन भरा नहीं भरा, गड़बड़ चल रही है, क्यों, जैसा था वैसा करो, ये डिमांड है मेरी। अब क्या करोगे,
इन सबको हटाओगे क्लिक एक एक क्लिक करके, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अगर नहीं करना होता तो सिंपल सा कंट्रोल के साथ में कुछ नहीं दबाना इस पर क्लिक कर दो। इसे बोलते हैं हम क्लियर फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग करी है वो हट जाएगी, जैसा फॉन्ट था पहले जैसा वैसा का वैसा हो जाएगा, साइज भी उतना ही हो जाएगा जितना पहले तक था। लेकिन हमारा देखा आप लोगों ने फॉर्मेटिंग हटी, ये लोग फॉर्मेटिंग मतलब कि अट्रैक्टिव करने के लिए टूल का यूज करते हैं वो, लेकिन हमारा वो केस नहीं हटा। ठीक है, सेंटेंस केस हमारा डिफ़ॉल्ट जो केस होता है कौन सा होता है, वो होता है सेंटेंस केस। जैसे कि आप टाइप करना स्टार्ट करोगे JAY स्पेस दोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बट मेरा क्यों नहीं हुआ बताओ, गड़बड़ चल रही है मेरे में नहीं, मैंने क्या करके रखा है, अपने अंदर से बंद करके रखा है, क्योंकि जब मैं हिंदी टाइप करता हूँ कुर्ती दाब में तो वो ऑटोमेटिकली आधा वर्ड कर देती है। क्यों, कोई फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, जैसे का है, का बनाया तो वो ऑटोमेटिक आधा का हो जाता है। तो मेरे पास हिंदी का काम जाना आता, तो मैंने उसे प्रॉपर वहाँ से बंद करके रखा है। कहाँ से ओपन करके बंद रखा है बताओ तो सही है, बिल्कुल सही बात है, बताना तो जरूरी है। तो फाइल टाइप में चलते हैं, ये आता है हमारे पास ऑप्शन, आने के बाद आते हैं हम प्रूफिंग में, प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्शन में। ये सब पढ़ना था बट मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि टाइम कम है, ये पेपर में नहीं आने वाली चीज़ है। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस केस जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अब आप जहाँ पे JAY क्या हो गया, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बिल्कुल सही है, ये काम है, समझ में आ गई। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है सेंटेंस केस। अब बात आती है इन सभी की शॉर्टकट की। देखो भाई वो ऐसा है कि जो वीडियो है वो बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपको जो कंटेंट दूंगा वो बहुत अच्छा होगा। आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो और प्रैक्टिकली कुछ करते हैं तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आप लोगों को पता होगा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, PDF बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जिन लोगों को PDF चाहिए हो, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो CPCT का, वो लोग मेरे को मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें अपनी मेल दे सकते हैं, जिससे कि मैं जो PDF बनाऊंगा मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ऐसा नहीं कुछ पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रियल बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें PDF में रियल में आपके लिए बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि मैंने दिया था पेपर तो मैंने एक स्ट्रेटजी से काम किया था और उसी से एक ही बार में, केवल एक बार में पेपर क्लियर, ख़त्म, टेंशन ख़त्म। लेकिन कोई बात नहीं है, वो ये आपके साथ होगा, आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो मेल दे दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, ओके। तो चलते हैं, ये सब चीज़ों की शॉर्टकट की देखते हैं यार, शॉर्टकट की समझते हैं अब क्या है। ओके डन, तो इन सबको भी हटाया जाए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं अंडू पर, हटाओ, खत्म, अंडू मतलब बैक। अब स्ट्राइक थ्रो, इसकी बात करते हैं बोल्ड। अब बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, बोल्ड की शॉर्टकट की बहुत सिंपल सी है, CTRL प्लस B फॉर बोल्ड, ध्यान रखना, B फॉर बोल्ड। इसी को CTRL प्लस I बोले तो इटालिक, CTRL बोले तो U अंडरलाइन, क्या खत्म हो गई, नहीं, कॉमा। इसकी एक और है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस D, इससे क्या होता है, इससे भाई साहब बहुत बड़ा होता है, पेपर में ही आता है, क्योंकि जहाँ तक देखा मैंने पेपर में आएगी कि डबल लाइन डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कंट्रोल दबा देना, शिफ्ट को दबा देना और D दबा देना, ऑटोमेटिकली डबल लग जाएगी। तो हम वापस हटा देते हैं, कोई हमें लगाना नहीं है। समझ में आ गई, मैंने गलत कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया साइड, तो आप लोग समझ गए होंगे। इटालिक का मतलब कंट्रोल I और डबल अंडरलाइन ये है, मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, दिमाग मत लगाना। अब आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की है, तो मैं बोलूँगा यार हाल फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, कोई इस पर होती ही नहीं है, तो लेकिन करें किससे, तो एक काम करते हैं, अल्ट करें, डबल क्लिक करो, अल्ट दबाओ, ऐसे दबाओ, क्या दबाना है बताओ, स्ट्राइक थ्रो के लिए 4 दबाओ, ओके ना, अल्ट H4, समझ में आ गई। सब स्क्रिप्ट की बता दो यार, तो बिल्कुल है हमारे पास सब स्क्रिप्ट की, सब SUB सब स्क्रिप्ट। एक इसकी शॉर्टकट किया CTRL कंट्रोल इज कंपल्सरी प्लस इक्वल टू, हाँ कंट्रोल दबाओ, इक्वल टू को दबाओ, इक्वल टू मतलब बराबर में मैंने लगा दिया, जो कि ब्रैकेट्स के बगल में होता है। दबाने से क्या हुआ, सब स्क्रिप्ट चालू, देखो जो भी लगाओगे छोटा लग रहा है, क्यों, क्योंकि सब स्क्रिप्ट चालू हो गया।
वापस से दबाओ कंट्रोल के संग इक्वल टू, तो बंद हो गया। समझ में आई। सबके बाद आता है सुपर, SCRIPT, सुपर स्क्रिप्ट। इसकी क्या है, जिसकी बहुत सिंपल है, कंट्रोल CTRL प्लस शिफ्ट प्लस, अब कौन होगा बताओ, प्लस। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ही मैंने शिफ्ट दबाया तो ये इक्वल टू था वो काय में चेंज हो गया, प्लस में। तो सिंपल से तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ही होगी। जैसे ही कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस प्लस दबाओगे तो क्या चालू हो जाएगा, अपर केस। समझ में, मतलब अपर केस नहीं, सुपर स्क्रिप्ट। ओके डन। ये वापस से बंद करने के लिए ये बंद, जिसका काम बहुत आता है। जैसे मान लो मैं बार बार टाइप करता हूँ तो मुझे एक्स को लगाना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 2, कंट्रोल शिफ्ट बाय 2, तो इससे थोड़ा सिंपल हो जाता है शॉर्टकट से। तो हमें समझ में तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, आगे चलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट भी करता है, टेक्स्ट इफेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट की होती ही नहीं है। टेक्स्ट हाईलाइटर की कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट कलर की होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, तो फॉन्ट कलर को तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं कंट्रोल E करके दिखाता हूँ, अल्ट दबाते हैं, अल्ट इसलिए जैसे कि नॉर्मल सिस्टम आ जाए, एच इसलिए होम पे जाना है, फॉन्ट फेस करनी, फॉन्ट कलर चेंज करनी है, FC। ओके डन। तो हम लोगों को समझ में आ चुका है। स्केप मार दो, क्लिक कर दो, सब हट जाएंगे, टेंशन खत्म। ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये क्या है, फॉन्ट फेस चेंज करने की शॉर्टकट की है, बिल्कुल है। क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या है, F, फॉन्ट फेस कोई सा भी कर लो, मर्जी आपकी है। इसकी शॉर्टकट की एक और है, कंट्रोल D, शॉर्टकट की फॉन्ट फेस चेंज करने के लिए। 2 बन गई, बिल्कुल बन गई। तो हमने क्या लिख लिया, फॉन्ट फेस मैं लिखूँ या नहीं, तो आप लोग ऑटोमेटिकली अपने आप से नोट डाउन करते जाओ, मैं बताते जाता हूँ। चलो लिख लेते हैं, फॉन्ट फेस CTRL प्लस क्या है, शिफ्ट प्लस क्या है, D, नहीं ये तो F है, सॉरी, कॉमा, फिर है CTRL प्लस D। ओके, ये दोनों ही शॉर्टकट की होती है इसकी। देन उसके बाद फॉन्ट साइज, हनी हो गया सर, मेरा डॉगी है हनी। नहीं शांत, ठीक कोई बात नहीं यार। फॉन्ट फेस के बाद आगे चलते हैं। फॉन्ट फेस क्लियर। फॉन्ट साइज इसकी क्या होती है, तो आप जैसे ही आप लोगों में एक चीज़ दिखाऊं, इस पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की आ रही होगी। क्या है जी, देखो क्या वाला, कंट्रोल शिफ्ट P, तो कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ, P दबाओ, क्या खुल जाएगा, फॉन्ट फेस साइज खुल जाएगा। जहाँ पे क्लिक करोगे तो आप सैंपल दिख रहा होगा, और इधर देख रहे होगे तो यहाँ पे साइज बढ़ रहा होगा। कम से कम 8, जान से ना 72 कर सकते हैं इसमें, जबकि बाहर से हम कर सकते हैं और भी कम। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अब मैं आपको नॉर्मल सी एक चीज़ पूछता हूँ। अगर मैं यहाँ 12 लिखता हूँ, इस पर देता हूँ, यहाँ 14 लिखता हूँ, अगर यहाँ पे आपको मैं 2 सिंबल देता हूँ, एक ये स्पेस और एक ये, इसमें से क्या लगाओगे, क्या होगी, हमें तो समझ में नहीं आती यार, ये आज तक नहीं आए, लेकिन अब आ जाएंगे। देखते हैं, जूम करें, यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंबल लगाऊंगा, केवल एक। इसमें अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात क्या है, आपको हमेशा याद रखना है, इधर की साइड मूव, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इधर है, एंडिंग पॉइंट इधर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, बंद, और बंद दिख रहा है, तो जिधर की साइड वो बंद दिख रहा है, इधर की साइड, तो वो दिखा रहा है छोटे को। और इधर की साइड होता तो इधर की साइड खुला है, तो इधर की साइड होगा वो बड़ा इंसान। मतलब छोटे के सामने, बड़े के सामने हमेशा छोटा क्या होता है, मुंह बंद रखता है। तो वही चीज़ है, ये क्या है, एक लेस देन है, जिसका मुंह स्टार्टिंग में बंद है। तो यहाँ पे इसकी जगह कहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ। अब ये सही है क्या, इसकी जगह ये लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, अब ये क्या रहा है, मुंह तरीके से खुला है, 12 बड़ा है किससे, 14 से। तो आप कहोगे नहीं आई, गलत है। ये कौन सा है, यहाँ लेस देन का यूज करते हैं, किसका, जिसका मुंह स्टार्टिंग में जैसा होगा उसी के हिसाब से उसका नाम है। तो ये क्या है, खुला, तो ये ग्रेटर देन, बड़ा है, ये है लेस देन, जी सही है। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, क्या इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज हमारे पास है। ये इसे बनाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, आप बताओगे, आप लोग बोलोगे शिफ्ट का, बिल्कुल सही है। तो आप बस केवल कंट्रोल लगा दो, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा, कंट्रोल लगाया और शिफ्ट तो दबाया और ग्रेटर देन दबाया, तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा दबाया था लेस देन,
तो समझ में आ गई। तो इसकी शॉर्टकट की ये बन गई। दूसरा इसकी ओवर शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल साथ जैसे आप इसको जानते होगे जी, क्या है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, कंट्रोल ये दबाओ, मैं इसका यूज़ करता हूँ। कंट्रोल दबाने के बाद अगर आप क्लोज ब्रैकेट दबाओगे तो आपका फॉन्ट बड़ा होगा और सिंपल दबाओगे तो इसको तो छोटा होगा। इसमें और इसमें अंतर क्या देखना, कुछ मत देखो, अंतर देखना हो तो केवल यहाँ देखना। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करता हूँ तो ऊपर देखो 16, 18 दो फॉन्ट बढ़ रहे हैं, फिर आगे तो बढ़ने लगेंगे इकट्ठे जाना। जबकि मैं कंट्रोल में ओपन क्लोज ब्रैकेट को दबाता हूँ तो आप देखोगे एक से बढ़ेगा। तो अंतर समझ में आ गया। जब हमें इकट्ठा जाना बढ़ाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, जबकि इसका हम कब का यूज करते हैं बताओ, साइज में जाना एकदम से जाना कम जाना करने के लिए। जब अब मैं बोलूँगा आप लोगों से मुझे अपने साइज को सबको एक जैसा करना है तो क्या करना है, कंट्रोल ए, साइज एकदम से सीधे जाओ और एक बार क्लिक कर दो। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर दो जिससे थोड़ा डार्क दिखने लगे सभी को, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबकी क्लियर फॉर्मेटिंग हट जाए, फॉर्मेटिंग हट गई तो नंबर फॉर्मेट भी हट गया हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत आ गई। कंट्रोल जेड, गलती देखो ये गलतियाँ होती हैं, इन्हें सुधारने के लिए हमारे पास क्या है, बोल्ड, ठीक है। तो अब इतना हमारी सब चीज़ें क्लियर चल रही है हमारे दिमाग में कि हमें ये पूरा क्लियर हो चुका है। कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक ये भी हो गए। इसकी शॉर्टकट की क्या है, क्या बिल्कुल है, क्या है जिसकी शॉर्टकट की होती है चेंज केस की, क्या देखते हैं। पहले हम नई जगह जाते हैं, चलो यहीं चलते हैं, हटाओ नए पेज लाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, कंट्रोल साथ में और क्लोज ब्रैकेट को दबाते हैं, फॉन्ट बढ़ गया। मैं मान लो मैं एंटर मारता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ जय सिंह, कैपिटल में लिखना है, क्या करना है कुछ मत, शिफ्ट दबाओ, क्लिक कर दो, एंड पर हो गया काम, बिल्कुल सही है। अब चेंज केस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्या करना चाहता है बताओ, ये कौन सा केस चल रहा है, आप बोलोगे सेंटेंस केस। कैसे, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल है। शिफ्ट के साथ में F3 दबाओ कीबोर्ड में, F3 बोलते फंक्शन की ना कि F और 3 ना, फंक्शन की F3। जैसे दबाया किस में चेंज हो गया, आपका हो गया अपर केस, बिल्कुल। शिफ्ट F3 वापस से किस में चेंज हो गया, लोअर केस। शिफ्ट F3 काय में चेंज हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड में। क्या सेंटेंस केस नहीं होता इसमें, नहीं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, केवल 3 केस होते हैं, याद रखना। दूसरी शॉर्टकट की क्या है इसकी, अगर मान लीजिए हम से कोई बोलता है कि आपको अपना नाम लिखना है, अगर मैं आपको बोलूं कीबोर्ड में आपका कैप्स लॉक बंद है, क्या है, कैप्स लॉक बंद, उसके बावजूद भी अगर जो आप टाइप कर रहे हो कैपिटल में बनना है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस पर क्लिक कर दो, कहाँ पर, अपर केस पे, अगर आप जो टाइप करोगे वो क्या में टाइप होगा, स्मॉल में ही। क्या ऐसा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। आप लोग अपने कीबोर्ड में एक की दबाना, कंट्रोल दबाना, शिफ्ट दबाना और ई दबाना, आप लोगों का परमानेंटली जो कीबोर्ड में कैप्स लॉक चालू नहीं हुआ, लेकिन जो टाइप करोगे वो कैपिटल टाइप होगा। क्यों, चेंज केस में चेंज हो गया, मतलब चेंज केस अपर केस में चेंज हो गया, कौन, जो हमारा कीबोर्ड है पूरा। अच्छा हाँ, अब इसे वापस से चेंज करो, क्लिक करो, पूरे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट ये दबाओ, अपर में लोअर में हो गया, वापस से चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका अंतर है भाई साहब, एक वापस से इसे बंद कर दिया, हाँ नहीं हुआ, बंद हो गया। अगर आप स्मॉल लेटर लिखते हो जय सिंह और सिलेक्ट कर लेते हो और कंट्रोल शिफ्ट ए दबाते हो तो अपर केस में चेंज कर देगा, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के वापस से लोअर केस में। लेकिन क्या, अगर आप कैप्स लॉक चालू करके लिखते हो और सिलेक्ट करते हो और कंट्रोल शिफ्ट ए दबाते हो तो लोअर केस में हो जाएगा, नहीं होगा। वो केवल अगर लोअर से अपर में करा है तो वो अपर से लोअर में कर देगा, लेकिन अगर आपने पहले से कैप्स लॉक का यूज करा है तो वो करने नहीं वाला, आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा, या शिफ्ट F3 का यूज कर लेना या तो आप इसका कर लेना। समझ में आ गई, आना चाहिए। आप आगे चलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, ये हमारे पास बोलूँगा यार है, क्या है, सिलेक्ट करो, कीबोर्ड में कुछ मत दबाओ, कंट्रोल दबाओ, एंटर दबाओ, कंट्रोल एंटर नहीं है, सॉरी कंट्रोल एंटर तो काय की होती है, पेज ब्रेक की होती है। तो कंट्रोल के साथ में स्पेस दबानी है, स्पेस की जानते हो ना, बिल्कुल दबाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो हम लोगों को समझ में आ चुका है, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, वो भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन से। वीडियो देखें कितनी लंबी हो चुकी है हमारी, तो वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए कल फिर वीडियो बनाता हूँ, या
मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतना बहुत है आज के लिए। आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब वही वाली बातें हैं, क्या हमें टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन अब क्या एक काम करते हैं, कल मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड करूँगा। एक ये पूरा हो जाएगा, पूरा कल गारंटी दे रहा हूँ मैं, पूरा करा दूंगा ये होम टैप। साथ में फिर दूसरी वीडियो कल ही दे दूंगा मैं तुरंत की तुरंत, जिसमें मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। अदर टैप जो होते हैं ना, इंसर्ट टैप में पेपर में क्या पूछते हैं, मैं सब चीज़ें आपको एक एक से करा के नहीं वाला। मैं होम टैप में क्यों करा रहा हूँ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी आती हैं, इसलिए मैं आपको कराना पड़ रहा है मेरे को, नहीं तो मैं कराता नहीं। ठीक है, लेकिन करेंगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को। फिर इंसर्ट टैब में भी आपको मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें करानी है। डिज़ाइन में भी मैं देख लूँगा। आप लोग जो पुराने यूज कर रहे होंगे तो आप में इस तरह से नहीं आ रहे होंगे, आपके और होंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। ये जो पेज लेआउट था उसमें डिज़ाइन में और लेआउट में दोनों में चेंज कर दिया, बाकी सब टूल वही कॉमन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल टैब भी आपको करा दूंगा मैं कल। तो देखते हैं। अब बात आती है क्या, तो भाइयों सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, क्यों, जिससे कि आपको मेरी वीडियो बन सके, मिल सके। दूसरा, मैं मुझे थोड़ा मोटिवेट हो चुका हूँ, जिससे मुझे लगेगा हाँ मैं लोगों का काम आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे पता है, और मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था कि यूट्यूब पर लोग वीडियो डालते हैं वो मेहनत करते होंगे, बट रियलिटी क्या है, बहुत मेहनत होती है। अब आगे चलते हैं क्या, तो आप लोगों को अपनी अपनी मेल दे देना है मेरे को, जिससे कि मैं आपको एक अपनी PDF जो बना रहा हूँ वो आपको मैं दे सकूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा, ना मैं ले रहा हूँ, बट आपके काम बहुत आएगी। आपको वो PDF पैसे में मिलती तो आप के मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। पैसे में नहीं दे रहा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के वो काम हो जाए। पैसे में लोग लेते नहीं हैं इसलिए स्टार्टिंग में। तो देखते हैं, ठीक है, अपना काम हो चुका है तो हम चलते हैं, अब कल की बात करेंगे। टेंशन खत्म। बाय बाय, गुड नाइट।